इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो मेरे नबी फरमाते हैं उस बंदे मोमिन पर एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला उस बंदे मोमिन पर 10 मर्तबा अपनी खास रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा और 10 खताएं बख्श देगा और 10 दर्जा बहिश्त में जन्नतुल फिरदौस में बुलंदो बाला अता करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्ल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े खुश नसीब हैं आज के इस उर्से पाक के जुमला कमेटी हज़रात। मैं बहुत ही मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा कि आज का यह अज़ीमुश्शान उर्से मुक़द्दस को जिन्होंने पेशकदमी करके शाना बशाना चलते हुए तमाम उर्से मुक़द्दस के कारकुनान कमेटियों ने बड़े मेहनत और मोहब्बत के साथ ये जलसा सजाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने जो कलाम सुना मेरे बड़े भाई जनाब अख्तर परवाज़ साहब के हवाले से, उनकी ज़बान से जो आपने कलाम सुने अल्हम्दुलिल्लाह क्या ही अच्छे अंदाज में वो शायरी फरमा रहे थे। कुछ अपने कलाम सुना रहे थे और कुछ मेरे इमाम के कलाम सुना रहे थे। क्यों ना हो, क्योंकि हम जिस दर का खाते हैं उसी दर का गाते हैं। आला हज़रत के बारगाह का फैज़ान कल भी लेते थे, आज भी लेते हैं और क़यामत तक लेते रहेंगे। इसीलिए हम भी तज़मीन के ये अशार कहते रहेंगे कि बाग़े उहद के गुल ने गुलबन उगा दिए हैं, कि बाग़े उहद के गुल ने गुलबन उगा दिए हैं, यसरब के वादियों को जन्नत बना दिए हैं और तीरा दिलों में कैफो ईमा भर दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और जबले सलाह तुझको वो दिन भी याद होगा, उम्मत के गम में ऐसा रोया कोई न होगा। अरे महशर में ऐसा मंजर जो देखे कहता होगा, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, आया जो भीख लेने उनकी गली में मांगता। अरे दामन को अपना भरकर कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और दोज़ख में जब उम्मती का कोई भी फर्द होगा तो मेरे मुस्तफा की पहलू में दर्द होगा। दोज़ख में उम्मती का जब कोई भी फर्द होगा तो मेरे मुस्तफा के पहलू में दर्द होगा। अरे आंखों में अश्क होंगे, चेहरा भी सर्द होगा। वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आइए दुरूद शरीफ का विर्द कीजिए, पढ़े बाबाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मौलाना गफ्फारी आपको ये बताना चाहेगा कि वली किसे कहते हैं, वली होता कौन है, वली कैसे बने जाते हैं, वली बनता कौन है। और दूसरी बात ये बताऊं कि औलिया किराम के मज़ारात पर जाने से
क्या क्या मुकद्दर की नसीबा किस्मतें जाग उठती है। और तीसरी बात ये बताना चाहूंगा कि औलिया किराम की मज़ारात पर फूल डालना जायज़ है कि नहीं है। चौथी बात ये बताऊंगा मज़ारात पर हाजिरी लगाना जायज़ है कि नहीं है। जो नाजायज़ कहता है उनके पास कोई दलील है, हम जायज़ सुन्नी से अक़ीदा कहते हैं, मेरे पास कौन सी दलील है। और इन्हीं चंद इस्लाह मुआशरा की गुफ्तगू पर इंशाअल्लाहुल करीम ये मौलाना गफ्फारी आपके सामने से रुखसत होने की जसारत करेगा इंशाअल्लाह। आप आधा घंटा की कीमती गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार हो जाइए, जिसमें 3 हदीस के हवाले से बातें सुनाने को मैं तैयार हो रहा हूँ। आप भी तैयार हो जाएं इंशाअल्लाह। तैयार है ना, सुनने के लिए तैयार हैं? अरे माशाअल्लाह। जब अगर तैयार हैं तो जी लगाकर एक बार हाथों को उठाकर कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, और एक बार तरफ के कहें या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। याद रखना मुसलमान, जब भी दुरूद पढ़ने की गुजारिश की जाए कभी भी खामोश बैठे न रहना। इसलिए मुसलमान, जो इंसान मेरे नबी की बारगाह में खुलूस नियत के साथ, पाक नियत इरादा के साथ एक मर्तबा नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ लेता है, उस इंसान का मकाम कितना बुलंद होता, उस इंसान का मनसब कितना बुलंद होता। आओ जरा हदीस सुनो। हदीस सुनना चाहते हो, हाथों को उठाकर दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक सारा मजमा जी लगा कर कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहे सुभान अल्लाह। कोई सोचता होगा मौलाना गफ्फारी बार बार सुभान अल्लाह बुलवाता है। तफसीर रूहुल बयान के अंदर एक रिवायत मिलती है, जब बंदे मोमिन एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अर्शे आज़म झूमने लगता है, अर्शे आज़म मचलने लगता है, अर्शे आज़म वज्तमियाने लगता है। फरिश्ते पूछते हैं, ओ अर्शे आज़म, आज तू इतना क्यों झूम रहा है, इतना क्यों मचल रहा है, इतना क्यों वस्त में आया हुआ है। तो अर्शे आज़म से जवाब मिलता है, ओ फरिश्तों सुनो सुनो, आज मैं इसलिए झूम रहा हूँ, इसलिए मचल रहा हूँ, इसलिए कूद रहा हूँ कि अल्लाह के एक नेक बंदे ने अपनी ज़बान को हरकत देते हुए एक मर्तबा सुभान अल्लाह का वजीफा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा शफीउ ज़मा गफ्फारी जिंदाबाद। समझ में आ गई मुसलमान कि आप अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह इस उर्से अब्दुल्ला शाह बाबा की बारगाह में बैठ कर लेंगे तो यकीनन आपके लिए मुसलमान, आपके लिए अर्शे आज़म के फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत फरमा रहे हैं, अर्शे आज़म दुआए मग़फ़िरत फरमा रही है। इसलिए प्यारे जिगर थाम कर बैठो, हदीस सुनने के लिए तैयार हो जाओ। आप डेली गुफ्तगू सुना करते हो, मगर बिल्कुल अहादीस की रोशनी में गुफ्तगू सुनो मौलाना गफ्फारी की। आओ एक बार दुरूद पढ़कर अपने दिलों को मुनव्वर करो, फिर मैं हदीस सुनाने के लिए आपके समात की दस्तरखान तक पहुंचने की सजारत करता हूँ। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आओ मुसलमानों, जो इंसान एक मर्तबा दुरूद पढ़ लेता है उसका मकाम कितना बुलंद होता है। मिशका शरीफ अव्वल सफ़ा नंबर 86 86 लाइन नंबर 9 10 11 12 की हदीस सुनो। अनस रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात व हुद्दत अनहु अशरो खतियात व रुफ़िअत लहू अशरो दरजात। माशाअल्लाह। हदीस का ट्रांसलेशन सुनो। अल्लाह अल्लाह। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, सहाबी रसूल है, इरशाद फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो मेरे नबी फरमाते हैं उस बंदे
मोमिन पर एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला उस बंदे मोमिन पर 10 मर्तबा अपनी खास रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा और 10 खताएं बख्श देगा और 10 दर्जा बहिश्त में जन्नतुल फिरदौस में बुलंदो बाला अता करेगा। बात समझ में आ गई मुसलमान? एक मर्तबा नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ लो, आप किस्मत के सिकंदर आपके जाग उठेंगे, मुकद्दर जाग उठेंगे। मुसलमान आओ जरा तवज्जो के साथ सुनने की जसारत करो। मौलाना गफ्फारी आपकी समाअत के दस्तरखान तक पहुंच रहा है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिसका सीधा साधा तर्जुमा ट्रांसलेशन ये है, खबरदार तहकीक के बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है, ना कोई गम है, ना कोई हुज़्न है, ना कोई मलाल है। बात समझ में आ गई मुसलमान? जो अल्लाह का वली हो जाता है, नीडर हो जाता है, बिला खौफ व खतर हो जाता है, जो अल्लाह का वली हो जाता है, ना वो आग से डरा करते हैं, ना वो तूफान से डरा करते हैं, ना वो खूब हवाओं से डरते हैं, ना आंधियों से डरते हैं, ना बड़ी बड़ी पहाड़ से डरते हैं। जो अल्लाह के वली बन जाते हैं वो किसी चीज से नहीं डरते हैं, बल्कि ऐ मुसलमान दुनिया की सारी चीजें अल्लाह के मुक़द्दस वलियों से डरती है। क्या बात है? बात समझ में आ गई मुसलमान? कि अल्लाह का वली से दुनिया की हर चीजें डरती है, मगर अल्लाह का वली किसी चीज से नहीं डरता है। अब आओ जरा तवज्जो के साथ हदीस कुदसी सुनो कि वली होता कौन है, वली होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। हाथों को उठाएं, जी लगाकर सारा मजमा नबी के नाम पर बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, और एक बार बोले या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। इजाजत है ना? हदीस सुनाने की इजाजत है? कितने लोग हदीस सुनना चाहते हो? हाथों को उठाकर कहो तो। अरे माशाअल्लाह, सब चाहते माशाअल्लाह। आप बिला महफिल खत्म हुए जाओगे, उठोगे आप? नहीं उठेंगे ना? अरे माशाअल्लाह, पूरी हदीस सुन के जाएंगे। 3 हदीस, बस 3 ही हदीस सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। 4 हदीस नहीं सुनाऊंगा, 3 ही हदीस सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। अहले स्टेज का भी तवज्जो का तालिब हूं हजरत, है ना? सही है कि नहीं? हदीस सुनाओ इन लोगों को ना। अच्छा माशाअल्लाह, हाँ हदीस सुनाओ इन लोगों को। हाँ माशाअल्लाह, हदीस कुदसी सुनाओ। हदीस कुदसी सुनना चाहते हैं? उलमाए किराम की जमात है। हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जिस हदीस के रावी खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती मुबारका हो और उस हदीस के अंदर बोली वो अल्लाह तबारका व तआला की हो। उस हदीस को हदीस कुदसी कहते हैं। हदीस कुदसी मुलाहजा करो। एक बार और हाथों को उठाकर कहो मातमी के सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ा बेदार मजमा माशाअल्लाह। हदीस मुलाहजा करो, बुखारी शरीफ 2 जिल्द सफा नंबर 936 की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह, बाबो फजाइल औलिया कराम की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा इफ्तरस्तु इलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फकुन्तु समउहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरुहु अल्लज़ी ला यबसिरु बिहा व यदुहु अल्लज़ी ला यब्तिशु बिहा व रिजलुहु अल्लज़ी ला यमशी बिहा इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हदीस सुन लिया आपने? हदीस सुना कि नहीं? जोर से बोलो हदीस सुना।
सुना है तो जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हदीस सुन लिया, हदीस का ट्रांसलेशन सुनो। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कौन है मुसलमान? मेरे नबी के मुअज़्ज़ब सबसे ज्यादा हदीस मरवी यानी रिवायत करने वाले सहाबी का नाम अबू हुरैरा है। ये वही अबू हुरैरा है जिन्होंने मेरे नबी के उठने को देखा, बैठने को देखा, चलने को देखा, मेरे नबी के खाने को देखा, पीने को देखा। ये वही अबू हुरैरा है जो हर वक्त मेरे नबी के दाएं बाएं सामने मौजूद रहकर नबी की हदीसें रिवायत किए हैं। वही अबू हुरैरा है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह इरशाद फरमाता है, बंदा जिन चीजों के जरिए मेरा करीब होता, मेरा नजदीक होता है, उन तमाम चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर है तो मेरे नजदीक फराइज़ात है जिनके जरिए से बंदा मेरा करीब होता है। सुभान अल्लाह। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? फराइज़ात हैं। माशाअल्लाह, फराइज़ात है जिसके जरिए से बंदा अल्लाह का करीब होता है। उसके बाद दूसरी चीज नवाफिलात है। बात समझ में आ गई मुसलमान? अल्लाह फरमाता है बंदा जिन चीजों के जरिए मुझ तक पहुंचता है तो वो पहली नंबर की चीज फराइज है और दूसरी नवाफिल है। पता ये चल गया मुसलमान? याद रखना, जो अल्लाह का वली होता है सारी दुनिया सोती रहती है, मगर अल्लाह का मुकद्दस वली सन्नाटे में उठकर वजू बनाते हैं। वजू बनाने के बाद तहज्जुद की नमाजें पढ़ते हैं, इशराक की नमाजें पढ़ते हैं, चाश्त की नमाजें पढ़ते हैं, अबवाबीन की नमाजें पढ़ते हैं, हाजत की नमाजें पढ़ते हैं। पता ये चलता है मुसलमान, जो वली होता है अल्लाह फरमाता है, ए बंदा जब तुमने इतने फराइज अदा कर लिए, नवाफिलात की कसरत कर लिए, तो लो सुन लो, आज से मेरे तरफ से गिफ्ट ये है, इनाम ये है, तोहफा ये है, प्राइज ये है कि आज से तुम मेरा एक नंबर का दोस्त बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने औलिया इकराम, अज़मत औलिया इकराम, नारे जब तुम मेरा दोस्त बन गए बंदा, तो आप सुन लो, जो मेरा दोस्त बन जाता है मैं उनकी आंख बन जाता हूँ जिसके जरिए से वो देखता है। जो मेरा दोस्त बन जाता मैं उनका कान बन जाता हूँ जिसके जरिए से वो सुनता है। जो मेरा दोस्त बन जाता मैं उनका हाथ बन जाता हूँ जिसके जरिए से वो पकड़ता है। जो मेरा दोस्त बन जाता मैं उनकी सामान बन जाता हूँ जिसके जरिए से वो बोलता है। जो मेरा दोस्त बन जाता मैं उनका पैर बन जाता हूँ जिसके जरिए से वो चलता है। पता ये चलता है मुसलमान कि अल्लाह के वली देखते जरूर हैं। याद रखना, बात समझ में आ गई कि वली का देखना हकीकत में खुदा का देखना है, वली का सुनना हकीकत में खुदा का सुनना है, वली का पकड़ना हकीकत में खुदा का पकड़ना है, वली का बोलना हकीकत में खुदा का बोलना है, वली का चलना हकीकत में खुदा का चलना है। इसलिए कि मुसलमान, अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा बंदों को, अपने तमाम वलियों को वो ताकत अता फरमा दिया, वो कुव्वत अता फरमा दिया जिन ताकतों के जरिए, जिन कुव्वतों के जरिए अल्लाह के वली होनी को अनहोनी में, अनहोनी को होनी में बदल देते हैं। नारे रिसालत,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से पाक, नारे तकबीर। बात समझ में आ गई। वली वही बनेगा जिनके अंदर फराइजात की कसरतें होंगी, नवाफिलात की कसरतें होंगी। मुसलमान, हर कोई वली नहीं बन सकता है। वली बनने के लिए शर्त यही है कि नफ्स अम्मारा को मखूर करना पड़ेगा, रात रात भर शब बेदारी करनी पड़ेगी। ये बाबा अब्दुल्ला शाह बाबा जो बने हैं, यकीन जानना मुसलमान, इन्हीं लोगों की वो दरबार है जिन दरबार में बीमारी शिफायाबी की दुआएं मांगता है तो ये पैगाम रब तक पहुंचवा कर शिफायाबी लाकर हाथ में दे देता है। इन्हीं की जमात है, इन्हीं औलिया मुक़द्दस किराम की जमात है कि इनकी बारगाह में कोई औलाद किसी के नहीं होते हैं। अगर कोई औलाद का फरियाद लेकर आता है तो सबसे पहले वो अल्लाह से मांग कर उसमें की औलाद लिखवा कर फौरन साहिबे मुराद के खाली दामन को गोहरे मुराद से भरकर भेजा करते हैं। यही औलिया किराम की मुक़द्दस जमात है। इनके अंदर क्या क्या नहीं खूबियां मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमान, आप रोजमर्रा सुनते होंगे कि वली को अल्लाह ने वो ताकत दिया है, वो कुव्वत दिया है। जब भी तो अपने वक्त के फारसी के मुहद्दिस फरमाते हैं, औलिया रा हस्त कुदरत अज़ेला, तीर जस्ता बाज गर्दानन जरा। अल्लाह ने वलियों को वो ताकत दिया है, वो कुव्वत दिया है मुसलमान, के कमान से निकले हुए तीर को आधे रास्ते से रिटर्न कर लेना किसी के बाप का मजाल नहीं है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है। लेकिन मुसलमान, आधे रास्ते से कमान से निकले हुए तीर को वापस कर लेना, ये औलियाए किराम की मुक़द्दस जमात की बात है। बात समझ में आ गई कि वली उस जात का नाम है जो नहीं होने का होनी कर देते हैं। औलिया किराम से मोहब्बत रखो, औलिया की बारगाह में जाया करो। कितने सजदा करके, कितने रुकू व कवायद करके, कितने वजीफा पढ़ पढ़ के अल्लाह को इन्होंने राजी किया है। मुसलमान, आज हम इनकी मजार पर जाते हो, इनके दरगाह पर आते हो, मुरादें मांगते हो, पूरी होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आया है किताबों में बयान है कि जब बंदे मोमिन किसी आरास यानी उर्से पाक में हाजिर होता है, मखसूस औलिया किराम के जिस दिन उर्स का मेला लगता है, उस दिन औलिया किराम जिस वली का उर्स लगता है वो अल्लाह के वली महफिल में हाजिर होते हैं और होने के बाद तमाम के तमाम आने वाले जायरीन को देखते हैं और अंदर देखते हैं कि इनके दिल में क्या क्या बातें छुपी हुई है, क्या क्या मकसद लेकर मेरी बारगाह में आया है। तो देखते हैं सारी मकसदों को, सारी तमन्नाओं को रब्बे जुल जलाल की बारगाह में ले जाकर पहुंचाते हैं और सबकी तमन्नाएं पूरी की जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, आओ हम सब मज़ारात पर जाते हैं। फूल चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते हैं? फूल चढ़ाते हैं, मज़ार पर चढ़ाते हैं। कल आप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाओगे 24 मिलेगा। फौरन आपको मोहतरीज बनकर सवाल करेगा, एतराज करेगा कि ये सुन्नी से हुल अकीदा इंसान हो। बोले हाँ। अच्छा, मज़ार पर जाते हो? बोले हाँ जाता हूँ। अच्छा, मज़ार पर जाकर फूल चढ़ाते हो वलियों के मज़ार पर? बोले हाँ चढ़ाते हैं। किस किताब में लिखा हुआ है? कहाँ से साबित है? यकीनन हम सुन्नी है। सुन्नी मेरा सुन्नी का एक नौजवान लौंडा रह जाए और बदअकीदा 1000 रह जाए, लेकिन मुसलमान अगर मेरा नौजवान इन्हीं छोटी छोटी महफिलों में अगर जलसा सुन कर जाएगा तो यकीन जानना मेरा एक ताज शरिया का गुलाम बनकर उन 24 नंबर के 1000 पर भारी लगाएगा। तल्ख हकीकत है हजरत। वाह वाह, अब जरा हदीस सुनो।
पेज नंबर सफा नंबर नोट करो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 182 182 बाबुल जरीद अल कब्र की हदीस सुनो। लाइन नंबर 10 11 12 13 की हदीस सुनो। जो लोग पीछे खड़े हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप जिस तरह मेरे बड़े भाई अख्तर परवाज की नात खानी के वक्त आप आकर जगह जगह जहां पर मतलब गेपिंग मारे हुए हैं आप उस वक्त आकर बैठ गए थे, तो इसी तरह आकर बैठ जाइए, जगह ले लीजिए। अभी मौलाना गफ्फारी एक हदीस सुनाया है, अभी और 2 हदीसें बाकी है, इंशाअल्लाह सुनाऊंगा, दिल गदगद हो जाएगा। कल फिर आप चर्चा करोगे कि इंशाअल्लाह मैं एक वली की बारगाह में गया था, वहां से कुछ पैगाम लेकर आया हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ जरा बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर नोट करो 182 बाबुल जरीद अलल कब्र, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाला मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन इन्नहुमा युअज़्ज़बान वमा युअज़्ज़बान फी कबीर व अम्मा अहदुहुमा फकाना ला यस्ततीर मिनल बौल वल आखिरु फकाना यमशी बिन्नमीमा सुम्मा अखदा जरीदतन रतबा फशक्कहा बिनिस्बान फगरज़ा फी कुल्लि कबीर वाहिदा। क़ालू या रसूल अल्लाह लिमा फ़अल्ता हाज़ा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लअल्लहु अन युख़फ़फ़ा मा लम यबसा। हदीस का ट्रांसलेशन सुनो। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन है? मुसलमान मेरे नबी के सहाबी है, मेरे नबी के चचा है। इरशाद फरमाते हैं कि मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ। कहां से हुआ? कहां से हुआ? कब्रिस्तान से मेरे सरकार का गुजर हुआ। आका चलते चलते बीच कब्रिस्तान में ठहर गए। आका चलते चलते बीच कब्रिस्तान में रुक गए। सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह किस चीज ने आपको रुकवाई है, क्यों ठहर गए या रसूल अल्लाह? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा सुनो, इस कब्रिस्तान के अंदर 2 मुर्दार ऐसे हैं, 2 मैयत ऐसी है जिन पर अल्लाह का बहुत ज्यादा अज़ाब हो रहा है। अल्लाहु अकबर। मुसलमान मेरे आका बीच कब्रिस्तान में रुक गए हैं। क्यों रुके हैं? बोले यार ऐ मेरे साहबा सुनो, इसलिए रुका हूँ कि इस कब्रिस्तान के अंदर 2 मुर्दे ऐसे हैं जिन पर अल्लाह का बहुत ज्यादा अज़ाब हो रहा है। याद रखना मुसलमान, आज 24 कहता है जिसका नाम मोहम्मद या रबी है उनको पीठ पीछे की खबर नहीं। माज़ल्ला हम सुन्नियों का अकीदा है कि मेरे नबी को अल्लाह ने मुकम्मल गैब का इल्म अता फरमाया है। वाह वाह वाह, है कि नहीं? लेकिन 24 कहता है जिनका नाम मोहम्मद अरबी है नौज़बिल्लाह उनको गैब का इल्म मालूम नहीं है, पीठ पीछे की खबर नहीं है, उनके मुंह पर सरासर तमाचा रशीद कर रही है ये हदीस। याद रखना मुसलमान, आपसे मैं कहूंगा कि एक गोहर्रा के एक सुन्नी जन्नती मुसलमान का गुजर कब्रिस्तान से हुआ, तो बताओ कि आप कब्रिस्तान के ऊपर से गुजर रहे हो कि नीचे से? ऊपर से। कहां से गुजर रहे हैं? ऊपर से। तो मेरे सरकार का गुजर कब्रिस्तान के ऊपर से हो रहा है और मैयत कहाँ है? कब्र में मौजूद है। अल्लाह अकबर। सजाएं हो रही है वो भी मेरे सरकार को मालूम है। क्या बात
कैसे 24 कहता है कि जिनका नाम मोहम्मद है नौजुबिल्लाह उनको गैब का इल्म नहीं है। मेरे सरकार कब्रिस्तान में जमीन के ऊपर है मगर दो मैयत की खबर बता रहे हैं और उन दोनों पर अजाब हो रहा है। मेरे सरकार से साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह दोनों पर अजाब क्यों हो रहा है? तो सरकार फरमाते हैं इस वजह से अजाब हो रहा है कि इनमें से एक पहला जिन पर अजाब हो रहा है पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, इस वजह से इन पर अजाब हो रहा है। एक पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरे पर क्यों अजाब हो रहा है या रसूल अल्लाह? आका फरमाते हैं दूसरे पर अजाब इस वजह से हो रहा है कि दूसरा चुगलखोरी किया करता था। दो वजह से अजाब। मेरे सरकार को ये भी मालूम है कि मेरा कौन सा उम्मती किस हाल में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियों का अकीदा है मेरे सरकार ये भी जानते हैं किस मैयत पर किस गुनाह के सबब से अजाब दिए जा रहे हैं। जभी तो मुस्तफा ने फरमाया एक पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। याद रखना मुसलमान, इस बात से इस हदीस से ये बात भी साबित हो रही है कि अल्लाह ने मेरे नबी को गैब का जानने वाला बनाया है। अल्लाह ने मेरे नबी को इल्मे गैब अता फरमाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों, मेरे आका फरमाते हैं कि वो देखो वहां पर एक दरख्त है, वहां से वो दरख्त की एक शाख तोड़ लियाओ, टहनी तोड़ कर लाओ। टहनी लाई गई, मेरे सरकार ने टहनी को तोड़ दिया, आधा इस कब्र पर आधा इस कब्र पर गाड़ दिया। सहाबा पूछने लगे या रसूल अल्लाह ये टहनियां गाड़ने का क्या फायदा होगा, ये शाख गाड़ने का क्या फायदा होगा? तो मेरे सरकार फरमाते हैं और मेरे सहाबा सुनो, जब तक ये शाखें हरी भरी होती रहेंगी उस वक्त तक इन दोनों जिन पर अजाब हो रहे हैं इन दोनों मुर्दे के अजाब में तखफीफ यानी हल्का होता ही रहेगा। से ये बात साबित होती है कि जब अगर तरशाख वगैरह गुलाब वगैरह फूल वगैरह जो भी चीज देखने में भली मालूम हो तो ऐसी तमाम तर चीजें अल्लाह के मुक़द्दस वलियों की बारगाह में तुरबते मुबारका में डालना चढ़ाना जायज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जायज नहीं होता तो मेरे नबी तरशाख की टहनियां दोनों मैयत के कब्रों पर नहीं गड़वाते। तरशाख टहनियां तोड़ तोड़ कर डालना गाड़ना इस बात की एक नंबर दलील है कि मैयत यानी अल्लाह के मुक़द्दस वली की बारगाह में गुलाब का फूल वगैरह जो तर यानी अच्छी मालूम हो, तर हो, नुमाया हो, बेस्ट हो, इम्पोर्टेंट हो, ये सारी चीजें कब्र में चढ़ाना जायज है। हम सुन्नियों का यही अकीदा है। ये अकीदा है कि नहीं है? चढ़ाते हैं हम गुलाब का फूल, चढ़ाते हैं। अब आओ मुसलमान, अब ये सुनो कि कोई ऐसा मिलेगा 24 जो आपको कहेगा वली के मजार पर जाना नाजायज, मत जाया करो। क्यों? अल्लाह के वली की बारगाह में जाते हो, वहां से क्या मिलता है? हम सुन्नी सहीहुल अकीदा इंसान जवाब दे देना कि औलियाए किराम एक सुल्लम है। सुल्लम, सुल्लम बमाना सीढ़ी है। औलियाए किराम के मज़ारात पर जाने
से ईमान ताजा होता है और वली की बारगाह में जाना मुकम्मल तकमीले ईमान होने की दलील है। और वली की बारगाह में हम पहुंचेंगे तो इन वली के दामन हमें अजमेर के ख्वाजा से मिलवा देगी और अजमेर के ख्वाजा बगदाद से मिलवा देंगे और बगदाद वाले आका मेरे मदीने वाले आका से मिलवा देंगे। इसलिए मुसलमानों ये वसीला साबित है, वली की बारगाह में जाना चाहिए, वसीला लेना चाहिए। आप पर केस पड़ जाए, किशनगंज जाओगे, आप इस इलाके में दीनाजपुर जाओगे, लेकिन याद रखना मुसलमान, कोर्ट कचहरी में जब तलाक मुंशी वकला का सहारा नहीं लोगे उस वक्त तलाक कमिश्नर इंपोर्टेंट हायर वाला जज से आपकी मुलाकात नहीं हो सकती है। तो पता चला कि बगैर वकील के, बगैर किसी के सहारा के जज तक नहीं पहुंच सकते हो। तो इसी तरह मुसलमानों, जब तलाक इन्हीं औलिया अल्लाह अब्दुल्ला शाह बाबा के दामन से वाबस्ता नहीं होगे उस वक्त तलाक अल्लाह रब्बुल इज्जत तक नहीं पहुंच सकते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस तरह नारा लगाएंगे आप लोग, ठंड पड़ गए क्या आप तमाम? हाथों को फिजे में लहराएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ गई मुसलमान कि औलिया अल्लाह का सहारा लेना जरूरी है, इन वली की बारगाह से अपना कनेक्शन जोड़े रखना जरूरी है। यही औलिया किराम का सहारा मुझे अल्लाह तक पहुंचाने वाली है। जब भी तो आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, वस्ले मौला चाहते हो। अच्छा है ये मौलाना सगीर अहमद जो खनपुरी सबसे ज्यादा ये पढ़ते हैं कि वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। अरे बेवसीला बेवसीला नच दियो, बेवसीला नच दियो, हर किसी खुदा मिलता नहीं। बगैर वसीले के खुदा तक नहीं पहुंच सकते हो, वसीला जरूरी है। इसीलिए औलिया कामिलीन के बारगाह में जाया करो, इनके मज़ार मुक़द्दस पर हाजिरी लगाया करो। जो तुम्हें याद है पढ़ पढ़ कर इनकी बारगाह से दुआएं मांगा करो। याद रखना मुसलमान, ये वली बने हैं नमाजों की बरकत से बने हैं, तहज्जुद की बरकत से बने हैं। कितने जो है पसीने बहाए हैं, कितनी मेहनत किए हैं, रात के सन्नाटे में पड़े हैं, अल्लाह को राजी किए हैं। लेकिन मुसलमान आज के जमाने में बहुत सारे ऐसे भी ठठेरी वाले निकले हैं। क्या बात है, तल्ख हकीकत है, माशाअल्लाह, फरमा दिया जाए माशाअल्लाह। ठगफेरी वाले ऐसे निकले हैं जो सिर्फ और सिर्फ कमाई के लिए पीर बनते हैं। याद रखना मुसलमान, मुरीद के घर जाते 15 दिन ठहरते, ठहराने का मौजू भी नहीं होता, जमीर गवारा नहीं करता, बिल जबर 15 दिन ठहर जाते हैं। ठहरने के बाद मोटा मोटा नजराना वसूलते हैं और वो लंबे लंबे मुर्गे के टांग चबाते हैं। उसके बाद मुसलमान तब अपना घर तशरीफ ले जाते हैं, मोटी मोटी कमाई करने आते हैं। याद रखना मुसलमान, पता चला कि उनको खुद मालूम नहीं, उनकी खुद फिक्र नहीं, शरीयत से कोई वाबस्ता नहीं, तरीक़त से कोई लगन नहीं, बिला वजह का सिर्फ नोट छापने के लिए बन गया है। ऐसे चाली पीर से होशियार रहने की जरूरत है। याद रखना
मौलाना गफ्फारी आपको पीर को जांचने का तरीका बताता है कि एक नंबर का पीर कौन होगा, एक नंबर का वली कौन होगा। तो बड़ी बड़ी किताबों में आता है कि एक नंबर का वली वही होगा कि जिनका चेहरा देखने से खुदा याद आए। बहुत अच्छा भाई, माशाल्लाह। जिनका चेहरा देखने से खुदा याद आ जाए। जो किसी से दोस्ती भी करे तो अल्लाह की रजा के लिए करे, किसी से दुश्मनी करे तो अल्लाह की रजा के लिए करे, जो काम करे अल्लाह की रजा के लिए करे। और एक नंबर वली की पहचान तो यही भी है कि वो कभी भी दुनिया की दौलतों के पीछे ना भागे, बल्कि जो आए आए मुकद्दर पर, किस्मत पर जो आए आए, लेकिन कभी भी वो डिमांड और मांग ना करे। याद रखना मुसलमान, तब तो फिर वही कहानी हो जाएगी। पका लो दूध में चावल, उसे खीर कहते हैं। जो सारा खीर खा ले उसे पीर कहते हैं। अरे बाप रे। फिर मुरीद का वही हाल हो जाएगा। एक पीर साहब मुरीद के घर गए, कहा कि रे मुरीद तू नमाज पढ़ता है बेटा? बोले हुजूर कैसी बात करते हैं, आजान होती है मोहल्ले में सबसे पहले मैं पहुंचाता हूँ। आय हाय, पीर का दिल तो एकदम बिल्कुल चौड़ा हो गया, सीना कलीजा फेफड़ा। अरे बाप, मेरा मुरीद बड़ा शानदार मिला है, नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, ऐसे ही मुरीद तो मुझे चाहिए। आए है सुनिए हजरत नकीब साहब, आपकी निकाबत पूरे हिंदुस्तान में और से बाहर भी जाएंगे आप इंशाअल्लाह, विदेश जाएंगे, विदेश। हाँ सुनिए, इधर सुनिए, आपके घर का बच्चा है, कह दीजिए आमीन, सुभान अल्लाह। हम लोग पूरे हिंदुस्तान का सफर करते हैं, इनके लिए दुआ करेंगे, संपर्किंग नंबर मिल जाएगा तो और इनका ऑर्डर कनेक्शन करवा देंगे इंशाअल्लाह। हाँ सुनिए, इधर सुनिए, गौर से सुनिए। तो मुरीद से पीर साहब ने कहा बेटा नमाज पढ़ता है? बोले हाँ पढ़ता हूँ हुजूर। सबसे पहले आजान होती है फौरन पहुंच जाता हूँ वजू बनाकर। अच्छा अच्छा मुरीद बड़ा, अरे वाह दिल बाग बाग कर दिया बेटा तू। अच्छा ये बात बता बेटा, जोहर की नमाज में कितनी रकातें हैं? क्या बात, कितनी रकातें हैं जोहर की नमाज में? पीर साहब को बैठक में सुलाया हुआ था और एक खिड़की थी, बीवी इशारा की बीवी थी खातूने जन्नत की कनीजा की, जो एक टाइम की नमाज ना छोड़ा करती थी। सुभान अल्लाह। बीवी बता रही है ऐसे करके, गलत ना सही बताइए तो आप लोग। अभी कोई कह रहा था यहाँ का लोग बड़ा पढ़ा लिखा है, हिसाब जानते हैं ना, हिसाब इतना और इतना कितना, अरे इतना और इतना कितना भाई? 12। अच्छा माशाल्लाह, बड़े दानिश्वर लोग हैं। 12 तो कहने लगी, उनकी निगाहें खता कर गई नजरें, तो वो कहता है कि हुजूर जोहर की नमाज में 8 रकातें। कितनी रकात है? जोर से बोलो। 8 रकातें हैं। सही कहा ना गलत? गलत कहा है ना? गलत कहा है। अरे मुरीद, इसमें कुछ सुन्नत भी होगा भाई? बोले हाँ सुन्नत भी है सरकार। सुन्नत करी का? बोले 4 रकात। देखिए अंदाजे में जो गोली मारता है ना, कोई न कोई राइट निशान पर लग जाता है। सही माने में टीएटी का एग्जाम निकला था ना 2016-15 में, तो एक मेरा क्लास फ्रेंड था वहीं का, बरेली शरीफ से पढ़ा हुआ जामिया से, तो वो कहता है कि मौलाना गफ्फारी मैं तो इंग्लिश ऐसा गैरू गैरू नत्थू जानता था, लेकिन कसम खुदा की बिस्मिल्लाह करते करते मैं गोला पे बोले गोला घेरता गया। उसमें था क्या कि गोला को घेर दीजिए आप, वो राइट आंसर माना जाएगा। बोले मैं ऐसा ही करता रहा, राइट आंसर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गया। अरे क्या हो गया? मैं कामयाब। 96 नंबर लाया वो 100 में से, और अभी नौकरी कर रहा है वो, है ना, नाम नहीं बताऊंगा, मेरा जमात का साथी है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का है वो। अल्लाह अकबर। तो सुनो, अनजाने में जो गोली मारे ना कोई गोली राइट निशाने पर लग भी जाती है। तो देखिए मुरीद अभी कम वक्त निकलेगा, 1 नंबर ना लाए, 1 नंबर बेनमाज में, लेकिन वो कहता है कि हुजूर 4 रकात सुन्नत। अच्छा फर्ज करेगा? 3 रकात फर्ज। सही कहा ना? गलत। 4 और 3 7। अरे नफल भी होगा ना रे? हाँ नफल भी है हुजूर। बोले 1 रकात नफल। कितनी रकात? हाँ 1 रकात। तो कहा कि रे कमबख्त मुरीद, अगर तू सच्चा पक्का यकीनन नमाजी होता तो तू नहीं बोलता, तेरी जबान जरूर बोल पड़ती। तुम्हारे तादाद रकात के शुमार में गलतियों का सरजद हो जाना इस बात की दलील है कि तू मुझे ठग रहा है, 1 नंबर का बेनमाजी है।
पता ये चला कि पीर साहब भी थे माशाअल्लाह और मुरीद था सुभान अल्लाह कि नहीं, मुरीद वैसा ही था। इसलिए प्यारो आजकल जो है ना मुरीद भी ऐसे हो गए हैं, मुरीद बनने के वक्त कहते हैं कि बोलो आज से मैं गाना बजाना नाच ढोल तमाशा धमाका सबसे बचता रहूंगा, आज से मैं जो है नमाजों के पाबंद हो जाऊंगा। लेकिन पता चलता है कि एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है। बताओ, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है। ऐ दुनिया के सुन्नी जन्नती मुसलमान, इस बंगाल के वेस्ट बंगाल के सुन्नी जन्नती मुसलमान आज पैगाम ले लो कि हम जिस नबी के कलमा पढ़ने वाले गुलाम हो, उस नबी का खुद फरमान है कि मेरा उम्मती कोई दुनिया किसी चप्पे चप्पे से मेरे नमाज पढ़ता है कि नहीं, तो मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है। सुभान अल्लाह, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है। नमाज आप यहाँ पढ़ोगे, आंखों को ठंडक पहुंचेगी मदीने में मेरे हुजूर की। और एक बात यहाँ पर अर्ज करूं, एक दिन में कितनी रकात नमाज फर्ज है? बोलिए तो एक दिन में कितनी रकात नमाज फर्ज है? कोई कह सकता है पूरे मजमा में से एक दिन में कितनी रकात नमाज फर्ज है? वही मुरीद वाली कहानी कर रहे हैं क्या? एक दिन में 17 रकात नमाज फर्ज है। कितनी रकात नमाज फर्ज है भाई? 17 रकात। कहोगे मौलाना गफ्फारी वो कैसे? 2 रकात फजर में, 4 रकात जोहर में, 4 और 2 6, 4 रकात असर में, 6 और 4 10, 3 रकात मगरिब में, 10 3 13 और 4 रकात इशा में, 13 और 4 17। अच्छा, 17 रकात नमाज ही फर्ज क्यों? 18 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, 14 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं, 17 ही क्यों? क्या बात, 17 रकात नमाज क्यों फर्ज? 18 क्यों नहीं, 19 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं, 17 ही क्यों? सुनो गौरा के जन्नती मुसलमान, 17 इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की सफर में तशरीफ ले गए थे, तो मेरे नबी ने मेराज की सफर में 17 जगहों का आपने सैर फरमाया था। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने तमाम बंदों पर एक दिन में 17 रकात नमाज फर्ज फरमा दिया है, ताकि कोई भी कहीं से भी 17 रकात नमाज पढ़ेगा तो ज़ाहिरी तौर पर यहाँ पर पड़ेगा, मगर रूहानी तौर पर उन जगहों का सैर फरमा लेगा जिन जगहों पर मेरा महबूब ने जिस्मानी तौर पर सैर। 17 रकात नमाज फर्ज है। कहोगे वो 17 जगह कौन सी है? एक आसमान से 7वें आसमान तक, जन्नत के 8 दरवाजे तक, 8 और 7 15, और जन्नत के 8 दरवाजे तक, और अर्श व कुर्सी को आपने मुलाहजा किया, आपने लौहो कलम का दीदार फरमाया। ये 17 जगह मेरे नबी तशरीफ ले गए, इसी वजह से 17 रकात नमाज एक दिन में फर्ज हुई है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब 17 रकात नमाज की हिफाजत कौन कौन करोगे? अल्लाह के वली की मोहब्बत दिल में जमाए हुए हो तो हाथों को उठाकर कह दो कि इंशाअल्लाह जितनी नमाजें कज़ा हो गई। बुखारी शरीफ की हदीस में आता है, जो इंसान एक वक्त की नमाज पढ़ लेता है तो उस बंदे मोमिन के नाम अमाल में 3,54,432 नेकियां फौरन लिख दी जाती है। और जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ देता है, 2,88,000 बरस जहन्नम की तपिश वाली आग में जलनी होगी। बताओ, आप जहन्नम वाली आग में जलना चाहते हो कि जन्नत में जाना चाहते हो? जोर से बोलो। जन्नत में जाना चाहते हैं ना? जन्नत में अगर जाना चाहते हैं तो आज से नमाज कितने लोग पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं? हाथों को उठाइए। अरे माशाअल्लाह, हाथों को उठाइए और कहिए कि इंशाअल्लाह। एक भी हाथ नीचे ना रहे भाई। तकरीर डेली सुनते हो, मगर कुछ अमल करके जेब की थैली में कस के ले जाइए, इंशाअल्लाह यही आखिरत के लिए कामयाबी की जमानत है। क्या हाथ को उठाइए सब कोई और वादा कीजिए कि आज बाबा को गवाह बनाकर, इन उलमाए किराम को गवाह बनाकर और इस उर्से मुक़द्दस से अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को सवार कर ले जाते हैं। जब भी वली की बारगाह में जाया करो तो ये तमन्नाएं जरूर लेकर जाया करो, ए परवरदिगार मैं अहले उर्स की बारगाह में जा रहा हूँ, मुझे आने से पहले गाना सुनने का शौक था, लेकिन ए परवरदिगार
मैं जा रहा हूँ तो मुझे नाते नबी सुनने का शौक पैदा फरमाते हैं। ए परवरदिगार, मैं आया था तो फिल्म देखने का शौक था आने से पहले, लेकिन मैं आज अब्दुल्ला शाह बाबा की बारगाह से लौट रहा हूँ तो मुझे कुरान की तिलावत का शौक अता फरमा। ए परवरदिगार, मैं आया था तो मुझे इधर उधर के फवाहिश कलिमात का शौकीन बना हुआ था, लेकिन आज से मैं सुन्नते नबी का पैरोकार एक नंबर गुलाम बनकर यहाँ से लौट रहा हूँ। परवरदिगार अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों, वली की बारगाह में जाया करो। अब वली की बारगाह में जाना किस दलील की हदीस से साबित है? मिशकात शरीफ सफा नंबर 154 की हदीस में है कि औलिया किराम की बारगाह में जाने का हुक्मनामा जारी हुआ है। याद रखना मुसलमान, जो लोग कहते हैं कि औलिया किराम की मज़ारात पर जाने के लिए नबी ने खुद मना फरमाया है, वो हदीस ये है। हदीस पेश कर देता हूँ चलते चलते। वो हदीस ये है, अन अब्दुल्लाह बिन मसऊद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ुरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इब्न मसऊद फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तुम लोगों को कब्रों की जियारत से मना करता हूँ। तुम लोग कब्र की जियारत मत करो। क्यों? यह हदीस इब्तिदा इस्लाम की है। यकीनन नबी ने सही मानों में मना फरमाया था, लेकिन मना की 2-3 वजह है। मुहद्दिसीन के पास बहुत सारी वजह है, लेकिन मेरे पास मैंने अपने उस्ताद अल्लामा हुजूर ताजुश शरिया, अल्लामा बहाउल मुस्तफा कादरी अमजदी, अल्लामा हुजूर मुफ्ती स्वाले साहब किबला, जो तकवे के इमारत इस वक्त बरेली में है, अल्लाहु अकबर कबीरा, इन लोगों से मैंने पढ़ी है। बताते हैं कि मना की 2-3 वजह है। सबसे पहले वजह यह है, यह हदीस इब्तिदा इस्लाम की है। अगर आका मना नहीं फरमाते तो जिसका कोई भी अफराद में से घर घराने में से इंतकाल हो जाता था तो यहाँ घर में रोना चिल्लाना होता ही था, लेकिन कब्रिस्तान में भी खूब रोते थे, रो रो करके अपने आप को इन्हलाक यानी मरने के करीब कर दिया करते थे। आका ने ऐसा मुद्दा देखा तो आका ने फौरन मना फरमा दिया कि मैं तुम लोगों को मना करता हूँ, आज से कब्र की ज़ियारत मत करो। और दूसरी वजह यह है, अगर आका मना नहीं फरमाते तो ये के बाद दिगर आका की उम्मती कम होती चली जाती। मेरे सरकार का खुद कहना है, मेरी जितनी ज्यादा उम्मती होगी कल मैदान महशर में मुझे मेरी कसरत उम्म पर मुझे फख्र महसूस होगा। इसलिए मेरे सरकार ने मना फरमाया था। जब इस्लाम का बोलबाला हो गया, जब खूब इस्लाम फैल गया, तो उसी हदीस के सामने में मिशकात शरीफ 154 में हर देवबंदी वहाबी नस्ती जाकर देख ले, मना तो जरूर फरमाया था। हम सुन्नी भी कहते हैं मना तो जरूर फरमाया था, लेकिन उसी हदीस के आगे आका ने फरमाया फज़ुरूहा, ऐ मेरी उम्मतियों तुम लोग कब्रों की ज़ियारत किया करो। आका पूछते हैं आका से, या रसूल अल्लाह आपने मना फरमाया फिर इजाजत दे रहे हैं, तो मेरे सरकार फरमाते हैं मैंने मना फरमाया था, लेकिन अब मैं इजाजत दे रहा हूँ कि तुम लोग कब्र की खूब ज़ियारत किया करो। या रसूल अल्लाह कब्र की ज़ियारत से क्या फायदा होगा? तो आका फरमाते हैं फ़इन्नहा तुज़हिदु मिनद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह, कब्र की ज़ियारत तुमको दुनिया से बेजार कराएगी, वो तुज़क्किरुल आखिरह, मौत और आखिरत की तुम्हें याद दिलाएगी। इसलिए कब्र की ज़ियारत किया करो। तेरा बाप इंतकाल हो गया, कब्रिस्तान जाया करो, हर जुमा को जाया करो, जुमेरात को जाया करो, क्योंकि जाओगे तुम्हें ये तसव्वुर होगा कि आज मेरा बाप ज़ेरे ज़मीं है, कल ऐसा दिन आएगा कि मुझे लेटना पड़ेगा, फिर मेरा बेटा फातिहा पढ़ेगा, फिर मेरा पोता फातिहा पढ़ेगा। इसलिए मुसलमानों जिंदगी की कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए इंसान बुलबुला है पानी का, क्या ठिकाना है जिंदगानी का।